वेलकम टू मैथ मैजिक। एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9th का क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करेंगे इस वीडियो में हम। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। इनको हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है और बताना है कि किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन आया है इसका। ठीक है, 3 पार्ट करेंगे इस वीडियो में हम। तो फर्स्ट पार्ट है 36 डिवाइड बाई 100, यानी 36 को हमें 100 से डिवाइड करना है। तो हम 36 लिख लेंगे और उसको डिवाइड करेंगे 100 से। लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम इसको डिवाइड करेंगे 100 से। तो 100 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 36 100 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, क्योंकि 36 जो है वो स्मॉल है और 100 बड़ा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम पॉइंट लगा देंगे। तो पॉइंट लगा के हम उतार लेंगे 0। एक बार पॉइंट लगाने के बाद हम 0 उतार सकते हैं एक बार। ठीक है, हमने 0 उतार ली। अब ये चला जाएगा 100 से 3 पे। तो 100 से 3 पे जाएगा तो ये हो जाएगा 300। 100 3 से 300। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा बचेगा 360 में से अगर 300 सब्ट्रैक्ट होगा तो 60 बच जाएगा। अब फिर ये 60 कम है 100 से, तो ये नहीं जा रहा। तो अब हम पहले ही, क्योंकि हम डेसिमल लगा चुके हैं, तो डेसिमल लगा चुके हैं तो अब हमें बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम एक 0 उतार लेंगे। एक बार डेसिमल लगाने के बाद एक 0 हम उतार सकते हैं। एक से ज़्यादा नहीं उतार सकते लेकिन एक साथ, लेकिन अलग अलग बार एक 0 हम उतार सकते हैं। तो अब ये 600 हो गया। 100 से इसको डिवाइड करना है तो 100 6 पे जाएगा 600। तो हमारा अब ये कुछ भी नहीं बचेगा, कंप्लीट हो गया, यानी पूरा डिवाइड हो गया। तो पूरा डिवाइड हो गया। तो इस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या कहते हैं, ये भी हमें बताना था कि कैसा डेसिमल एक्सपेंशन आएगा। तो ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो पूरा डिवाइड हो जाए, जिसमें रिमाइंडर कुछ भी ना बचे, उस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। और इसका डेसिमल फॉर्म क्या आई, 0.36। थोड़ा अच्छा लगने के लिए हम यहाँ पे 0 लगा लेते हैं ताकि हमें पढ़ने में थोड़ा आसानी रहे। 0.36। ठीक है। अब इसके सेकंड पार्ट में हमें 1 को डिवाइड करना है 11 से। तो हम 11 को लिखेंगे बाहर और 1 को लिखेंगे अंदर। 1 को डिवाइड करना है 11 से। तो 11 से 1 डिवाइड नहीं हो पाएगा, क्योंकि 1 जो है छोटा है, 11 बड़ा है, तो नहीं हो पा रहा है। तो हम पॉइंट लगा के एक 0 उतार लेंगे। लेकिन हमने पॉइंट लगा के 0 उतार लिया, उसके बाद भी ये जो 10 बना ये भी 11 से छोटा है, तो हमें एक 0 और चाहिए। तो हम पॉइंट लगा के एक 0 ही उतार सकते हैं एक बार में। हमें अब एक साथ 2 0 उतारनी पड़ रही है, तो इसलिए हमें दूसरी 0 के लिए यहाँ पे एक 0 लगानी पड़ेगी। अब हम यहाँ पे 0 उतार सकते हैं। तो 11 9 जा पे चला जाएगा। 11 9 जा 99। अब 99 हो गया। तो अब इसके बाद हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100 में से 99 गया तो हमारा 1 बचेगा। तो 1 बच गया। अब इसको दोबारा से 11 से डिवाइड करेंगे तो फिर से ये 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है, क्योंकि 1 छोटा है। तो हम एक 0 उतार लेंगे, क्योंकि हमने पॉइंट लगा रखा है तो हमें बार बार पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने एक बार पॉइंट लगा लिया तो एक 0 एक बार में हम चाहे जितनी बार उतार सकते हैं। लेकिन एक 0 उतारने के बाद भी अगर ये नहीं जा रहा है और हमें लगातार 2 0 उतारनी पड़ रही है, तो उसके लिए हमें एक 0 ज़रूर लगानी पड़ेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे 0 लगा के एक 0 और उतार लेंगे। अभी 11 9 पे फिर दोबारा से चला जाएगा 99। चला गया। फिर से 1 बच गया। तो फिर से ये 11 से नहीं होगा। तो चूँकि हमने डेसिमल लगाया हुआ है तो हम एक 0 तो उतार लेंगे। लेकिन एक 0 उतारने के बाद भी ये नहीं जा रहा है, तो हमें लगातार दूसरी 0 उतारनी पड़ रही है। तो हम यहाँ पे एक 0 लगानी पड़ेगी और फिर ये अब चला जाएगा 9 पे। तो ये बन जाएगा हमारा 99। फिर से 1 बच जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि बार बार हमारा 1 बन रहा है, लास्ट में बार बार हमारा 1 बचता चला जा रहा है और ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता जा रहा है, यानी 09 09 09 आता जा रहा है। तो हमें एक पैटर्न मिल रहा है कि बार बार हमारा 09 09 09 आ रहा है। तो इस टाइप का पैटर्न जब बनता है कि बार बार कोई नंबर रिपीट हो रहा है, ज़रूरी नहीं है को एक ही नंबर रिपीट हो, 2 नंबर भी रिपीट हो सकते हैं, 3 नंबर भी रिपीट हो सकते हैं, 4 नंबर भी रिपीट हो सकते हैं। तो इसमें 2 जो नंबर हैं 0 और 9 वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको लिखने का एक दूसरा भी तरीका होता है कि जो नंबर रिपीट हो रहे हैं उसको हम बार में लिख देते हैं 0.09 बार। तो 09 रिपीट हो रहा था तो 09 बार लिख दिया हमने। तो इसका मतलब यही होगा
कि 0909 बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये तो लिखने की बात होगी कि इसका डेसिमल जो फॉर्म होगी वो क्या होगी। तो इसकी डेसिमल फॉर्म तो ये हो जाएगी 0.09। तो पॉइंट को पढ़ने में हमें थोड़ी गलती ना हो हमसे कि हम ये सोच ले कि वैसे ही डॉट लग गया, इसके लिए हम 0 आगे लगा देते हैं, तो पढ़ने में थोड़ा ईजी रहता है। तो 0.09 यहाँ पे भी मैं 0 लगा देता हूँ। ये तो इसका डेसिमल फॉर्म हो गया। अब हमें बताना था कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन हमने देखा कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, बार बार 1 बचता चला जा रहा है। तो इसका डेसिमल जो एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, लेकिन इसके साथ साथ जो एक नंबर है यानी 090909 ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग और रीअकरिंग बार बार आ रहा है, या रिपीटिंग भी बोल सकते हैं हम, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो रिपीट भी हो रहा है, इसलिए इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। यानी टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और कोई नंबर है वो बार बार रिपीट हो रहा है, यानी 090909 बार बार रिपीट हो रहा है। अब नेक्स्ट पार्ट करेंगे इसका हम, थर्ड पार्ट जो हमारा दिया है 4 1/8। तो पहले तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन को हम सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो इस सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो देखो कैसे करते हैं। जो यहाँ पे नंबर होता है और जो इसका डिनोमिनेटर होता है इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 8 4 जा 32, और जो ऊपर न्यूमरेटर होता है वो इसमें ऐड करते हैं। तो 8 4 जा 32 + 1 33 डिवाइडेड बाई 8, यानी 33 को हमें 8 से डिवाइड करना है। ठीक है, अब हम 33 को 8 से करेंगे डिवाइड, तो ये जाएगा हमारा 4 पे चला जाएगा। 8 4 जा 32, अब हमारा बच जाएगा 1। अब ये नहीं जा रहा है तो हमें एक ज़ीरो उतारनी है। तो ज़ीरो उतारने के लिए हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पे पॉइंट, हमने उतार ली 0। अभी चला जाएगा 1 पे, 8 1 जा 8। अब हमारा बच गया 2 बच गया। तो अब फिर से नहीं जा रहा है, ये 2 छोटा है 8 से, तो हमने डेसिमल पहले लगाया हुआ है तो एक ज़ीरो हम उतार सकते हैं। अब ये हमारा जाएगा 8 2 जा 16 पे। 16 पे जाने के बाद इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा ये हमारा 4। फिर से नहीं जा रहा, 4 छोटा है 8 से, तो हम डेसिमल लगा रखा है तो हम 0 फिर से उतार लेंगे। तो 8 5 जा पे चला जाएगा ये। अब 8 5 जा 40, और अब कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा, यानी कि ये जो है पूरा पूरा टर्मिनेट हो गया, कुछ भी नहीं बचा। तो इस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या बोलते हैं वो हमें लिखना है। तो इस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। कैसा है ये, टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, और डेसिमल फॉर्म क्या होगी इसकी, 4.125। का फोर्थ पार्ट है 3 डिवाइडेड बाई 13, यानी 3 को हमें 13 से डिवाइड करना है, इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो हम अंदर लिखेंगे 3 और डिवाइड करेंगे हम इसको 13 से। तो 13 से 3 को डिवाइड नहीं कर पाएंगे क्योंकि 3 जो है वो 13 से छोटा है, इसलिए हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा पॉइंट। तो पॉइंट लगाने के बाद हम एक ज़ीरो उतार सकते हैं, तो हमने ज़ीरो उतार लिया तो ये बन गया 30 बनने के बाद अब ये चला जाएगा 2 पे। तो 13 2 जा 26 हो गया। सब्ट्रैक्ट करेंगे हम तो हमारे पास बचेगा 4। अब चूँकि हमने पॉइंट पहले लगाया हुआ है तो बार बार पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम एक ज़ीरो उतार लेंगे। तो एक ज़ीरो उतारने के बाद ये 40 बन गया। अब 13 3 जा पे जाएगा 39, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बचेगा। 1 बचेगा तो हम लगा देंगे एक ज़ीरो, क्योंकि ये जा नहीं रहा है। लेकिन अब थोड़ा ध्यान देना है हमें, हमने एक ज़ीरो लगा लिया लेकिन इसके बाद भी ये जा नहीं रहा है, हमारा डिवाइड नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अभी भी 10 बनाया वो 13 से छोटा है। तो अब हमें एक ज़ीरो और चाहिए। तो 2 ज़ीरो अगर लगातार हम ले रहे हैं तो हमें यहाँ पे एक ज़ीरो लगानी पड़ेगी, तभी हम एक ज़ीरो और उतार पाएंगे। अब 100 बन गया। अब 13 7 जा पे जाएगा ये, और हमारा आ जाएगा 91। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आएगा 9 बचेगा। अब एक ज़ीरो हम उतार लेंगे, नहीं जा रहा है तो ये, तो एक ज़ीरो तो हम उतार सकते हैं, लेकिन लगातार 2 ज़ीरो उतारेंगे तो यहाँ पे हमें एक ज़ीरो लगानी पड़ेगी। एक ज़ीरो क्यों उतार सकते हैं, क्योंकि हमने डेसिमल लगाया हुआ है। अब ये चला जाएगा हमारा 6 जा पे, यहाँ पे आएगा 78। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 0 है तो यहाँ से हम कैरी लेंगे, 10 बन जाएगा। 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा, और यहाँ पे
कैरी ले लिया था तो 8 बचा, 8 में से 7 जाएगा तो हमारा 1 बचेगा, यानी 12 बन गया। अब 12 13 से छोटा है तो हम एक 0 लगाएंगे, ये 120 बन जाएगा। 120 बनने के बाद ये 13 जाएगा हमारा 9 जहाँ पे 117। अब 117 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 3 बचेगा, और ये 3 वही आ गया है जो हम स्टार्टिंग में लेके चले था। यानी इसका मतलब आगे का प्रोसेस बार बार यही रिपीट होगा, यही पूरा हम देख भी सकते हैं। अब नहीं जा रहा है तो हम 0 उतारेंगे, 0 उतारेंगे तो उसके बाद ये जाएगा 2 पे, 2 पे जाने के बाद ये बन जाएगा 26, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4। अब 4 बन गया तो एक 0 उतारेंगे क्योंकि 4 कम है तो 40 बच जाएगा। अब जाएगा ये 3 पे, और यहाँ पे बन जाएगा हमारा 39, फिर बचेगा हमारा 1 बचेगा तो नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है तो एक 0 उतारेंगे 10, लेकिन 10 भी नहीं जा रहा है तो एक 0 और उतारेंगे, तो डबल 0 उतारेंगे तो यहाँ पे 0 लगानी पड़ेगी, ये 100 बन जाएगा। अब जाएगा ये हमारा 7 जा पे 91, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा बचेगा 9 बचेगा। 9 फिर नहीं जा रहा है तो हम लगाएंगे 0, 0 लगाने के बाद ये 90 बन गया। अब जाएगा ये 6 जा पे 78, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बचेगा हमारा 12, नहीं जा रहा है तो हम लगा देंगे इसमें 0, 0 लगाने के बाद 120 बन गया। तो अब जाएगा ये 7 पे, सॉरी ये जाएगा 9 पे, बन जाएगा हमारा 117, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 3, यानी फिर दोबारा से वही 3 आ गए जो हम लेके चले थे। यानी कि ये जो डिजिट थे 2 3 0 7 6 9, उसके बाद फिर दोबारा से यहाँ तक डिजिट थे वो रिपीट हो गए 2 3 0 7 6 और ये 9। तो यानी कि कौन से डिजिट बार बार रिपीट होंगे, ये 2 3 0 7 6 9, फिर दोबारा 2 3 0 7 6 9, आगे भी अगर हम करेंगे तो 2 3 0 7 6 9 ही आएगा, यानी 2 3 0 7 6 9 बार बार रिपीट होता रहेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, पॉइंट के पहले हम 0 लगा लेते हैं, थोड़ा सा ठीक दिखे ये, तो 0.230769 यही बार बार रिपीट होगा, तो इस पर हम बार लगा सकते हैं ऐसे इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। इसका मतलब है कि ये बार बार रिपीट होगा। तो ये जो सॉल्यूशन हो ही नहीं पाया इसका, ये चलता ही रह रहा है, तो इसका मतलब कैसा है ये, इसकी टाइप किस टाइप की होगी, नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का है, लेकिन रिपीट हो रहा है इसमें कुछ, तो 230769 रिपीट हो रहा है बार बार, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा ये। तो हमने इसकी काइंड बतानी थी, तो किस टाइप का है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप का है। अब हम देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट है 2 को हमें डिवाइड करना है 11 से, तो 11 आएगा हमारा यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2। अब ये जा नहीं रहा है स्टार्टिंग में ही, तो हमें लगाना पड़ेगा पॉइंट लगाने के बाद हम एक 0 उतार लेंगे तो बन गया 20। 11 जाएगा, ये बचेगा हमारा 9 बचेगा, हम पॉइंट लगा चुके थे, एक 0 उतार लेंगे तो 11 8 जा हो जाएगा हमारा 88, बच गया 2, फिर एक 0 उतार लेंगे, जा नहीं रहा तो फिर ये जाएगा 1 जा पे 11 1 जा 11, फिर बच जाएगा हमारा 9, फिर हम 0 उतारेंगे, फिर ये जाएगा 8 पे, बन जाएगा 88, यानी कि ये रिपीट हो रहा है। अब फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2, जो 2 हम लेके चल रहे थे वो यहाँ पे फिर आया, फिर यहाँ पे आ गया, यानी बार बार ये रिपीट हो रहा है। तो हम एक 0 उतारेंगे, फिर 20 बन जाएगा ये, फिर 1 पे जाएगा, फिर 1 पे 11, फिर 9 बचेगा ये, फिर हम यहाँ से एक 0 उतारेंगे 90, फिर ये 8 पे जाएगा, फिर 88, फिर हमारा 2 बचेगा। यानी ये प्रोसेस अब रिपीट हो रहा है बार बार। और रिपीट कौन कौन से डिजिट हो रहे हैं, 18 18 18, यानी इसको हम लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं, पॉइंट पहले है इसका, आगे मैं 0 लगा देता हूँ, 0.18। अब 18 बार बार रिपीट हो रहा है तो इसको 0.18 बार लिख सकते हैं। इसका मतलब यही होगा कि 18 बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब ये पता नहीं कि किस टाइप का इसका एक्सपेंशन आया, तो ये हमारा टर्मिनेट तो हुआ नहीं क्योंकि ये चलता ही जा रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन ये हमारा हो रहा है रिपीट, 18 बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसको लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग।
तो रिपीट हो रहा है ये। अब इसका हम 6th पार्ट करते हैं। 329 डिवाइड बाई 400, यानी 329 को 400 से हमें करना है डिवाइड। तो 329 400 से डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि 329 छोटा है, तो हम एक जीरो लगाएंगे, लेकिन जीरो लगाने के लिए हमें पहले लेना पड़ेगा पॉइंट। तो हमने पॉइंट लगा लिया, एक जीरो उतार लिया। अब ये जाएगा, देखो 400 है यहाँ पे और यहाँ पे 3200 समथिंग है, यानी 4 8 जा 32 होता है, तो इसका मतलब ये 8 पे जाएगा। तो 400 8 जा हो जाएगा हमारा 3200। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा बचेगा 90। अब 90 पे ये नहीं जा रहा है, तो हम डेसिमल तो लगा चुके हैं, तो एक जीरो उतार लेंगे। अब 400 2 जा पे जाएगा ये 800, बच गया हमारा सब्ट्रैक्ट करने पर 100। अब फिर नहीं जा रहा तो हम एक जीरो उतारेंगे, 1000 बन गया। अब जाएगा ये 400 2 जा पे और आ जाएगा हमारा 800। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आएगा 200। अब 200 फिर नहीं जा रहा तो हम एक जीरो और लगा लेंगे, एक जीरो हमने उतार लिया तो 2000 बन गया। अब 400 5 जा पे जाएगा ये 2000 और ये हो गया पूरा टर्मिनेट, यानी कि पूरा पूरा डिवाइड हो गया, ये कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा। तो इस टाइप को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। तो हमें डेसिमल फॉर्म लिखनी थी, तो सबकी डेसिमल फॉर्म लिख दी हमने। ये डेसिमल फॉर्म आई, ये हमारी डेसिमल फॉर्म आई और इसकी ये डेसिमल फॉर्म आई, और टाइप भी लिख दी। ये टर्मिनेटिंग आया, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इसमें रिपीट और दी, और ये भी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।